इनकलाब जिंदाबाद, अरे मनीष कश्यप जिंदाबाद। बिहार का बेटा कैसा हो, बिहार का बेटा कैसा हो, पत्रकारों पे अत्याचार बंद करो, पत्रकारों पे अत्याचार बंद करो। यदि हम आज मनीष कश्यप का साथ नहीं देंगे ना, कोई भी ऐसी आवाज पर नहीं उठा पाएगा। अगर देश के काम ना आए तो जीवन बेकार, तो जीवन बेकार, साथियों हो जाओ तैयार। फिलहाल मैं दिल्ली के जंतर मंतर पे हूँ, जहाँ से मैं आप लोगों को आज अपने वीडियो के माध्यम से बताना चाहता हूँ जिस प्रकार से मनीष कश्यप के ऊपर जो है कई दफा लगा के उनको जेल में डाला गया है, एनएसए लगा दिया गया है, उसी के प्रोटेस्ट और उनके रिहाई के लिए आज जंतर मंतर पे मनीष कश्यप के जितने समर्थन है, खासकर बिहार के जितने समर्थक हैं वो आ चुके हैं और उनके रिहाई के लिए एक दिवसीय यहाँ पे धरना प्रदर्शन किया गया। सिर्फ और सिर्फ बिहार के लाल के लिए इतना किया जा रहा है ताकि हमारा बिहार का लाल मनीष कश्यप बाहर आ सके और उसके बाद फिर से बिहार के युवाओं गरीबों के लिए आवाज उठा सके। आइए हम इनसे बात करते हैं कि आखिर में मनीष कश्यप को कब तक रिहाई मिलेगी और जिस प्रकार से जो है उनके समर्थन में आंदोलन हो रहा है, क्या इससे असर पड़ेगा सरकार पे कि नहीं पड़ेगा। सर, सबसे पहले तो इंडियन टाइम्स न्यूज में स्वागत करना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब आपका। सर, जिस प्रकार से मनीष कश्यप को जेल में डाला गया और उनको रिहा करने की जो उम्मीदें हैं वो कम होती जा रही है, क्या लग रहा है आज धरना प्रदर्शन जिस प्रकार से जंतर मंतर पे हुआ है, सरकार और प्रशासन पे दबाव जाएगा कि नहीं? देखिए, पहले तो रिहाई का उम्मीद कम नहीं हो रहा, बढ़ता जा रहा है, समय जरूर लग रहा है, समय लग कानूनी प्रक्रिया है और हमें न्यायपालिका पे पूरा विश्वास है कि हमें न्याय मिलेगा, मनीष कश्यप के परिवार को न्याय मिलेगा। और जो अपने प्रदर्शन का बोला, प्रदर्शन क्या तो फल आपने ऐसा देखा कि इतने कानून, कड़े कानून जो आए थे, जो तथाकथित किसान विरोधी थे, उसको सरकार को वापस लेना पड़ा। फुल मेजोरिटी में 300 प्लस वाली सरकार भी उस कानून को वापस, क्योंकि किसानों की मांग थी कि इसको हटाया जाए। तो प्रदर्शन का असर बिल्कुल पड़ता है सरकारों पे और इसका असर पड़ेगा। जिस प्रकार से हमारे माननीय कोर्ट के द्वारा, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा अभी तारीख पे तारीख दिया जा रहा है, ये चलता रहेगा कि उस पे मनीष कश्यप के मामले पे कार्रवाई भी होगी? देखिए, एक न्यायिक प्रक्रिया है और सर्वोच्च न्यायालय पे हमें पूरा विश्वास है कि न्याय मिलेगा। तमिलनाडु सरकार के वकील जो कपिल सिब्बल हैं, प्रतिष्ठित और पहुंचे वकील हैं, उन्होंने समय मांगा है शायद, लेकिन यहाँ पे मेरी दरख्वास्त है कपिल सिब्बल वकील से नहीं, कपिल सिब्बल राजनीतिज्ञ से, कि जैसे उन्होंने पीछे सेडिशन लॉ को रिपील करने की मांग की थी, वैसे ही वो दलील दें, एक PIL फाइल करें सुप्रीम कोर्ट में कि NSA का दुरुपयोग बंद हो। NSA किन परिस्थितियों में लगे ये भी सरकार और न्यायालय तय करे, NSA का दुरुपयोग न हो। किसी पे NSA न ठोक दिया जाए, किसी राष्ट्रद्रोह पे है ना, NSA का राष्ट्रद्रोह पे मनीष कश्यप ने राष्ट्रद्रोह किया है। कोरोना काल में मदद करना राष्ट्रद्रोह है और जो जिस आधार पे मनीष कश्यप जी पे NSA लगाया गया है वो तो लगभग सभी मुख्य समाचार पत्रों में प्रमुखता से छापी गई थी। हिंदुस्तान टाइम्स में, दैनिक भास्कर में, प्रभात खबर में, अमर उजाला में, ये सारे समाचार पत्रों में इस समाचार को प्रमुखता से छापा गया था। तो क्या उन लोगों पे भी NSA लगा है? लगा नहीं लगा है? तो ये मेरा मांग है। सत्यार जी, ये बताइए कि जिस प्रकार से मनीष कश्यप को कटघरे में खड़ा किया गया, कहीं ये राजनीति लाभुकता के लिए तो नहीं किया गया? ये देखिए प्राइमा फेसी अगर आप देखेंगे, हमसे ज़्यादा हम राजनीति से जुड़े नहीं हैं, हम रोजमर्रा की जिंदगी से मतलब कमाने वाले, खाने वाले आदमी हैं। जिस तरह से इसका NSA लगाया गया है, ये तो पूरा का पूरा राजनीतिक लगता है। नहीं तो जिस प्रकार से तमिलनाडु सरकार ने कपिल सिब्बल को अपना वकील चुना था, उसी तरह बिहार सरकार नीतीश जी को भी अपना सरकारी वकील कोई सुप्रीम कोर्ट में तय करना चाहिए था और मनीष जी पे लगाए हुए सारे केस को तमिलनाडु से बिहार ट्रांसफर कराना चाहिए था और उन पे NSA हटाने का। लेकिन दुर्भाग्यवश बिहार सरकार ने ऐसा कोई पहल नहीं किया। मनीष कश्यप जिंदाबाद, मनीष कश्यप मत घबराना, हम तुम्हारे साथ हैं। मनीष कश्यप मत घबराना, हम तुम्हारे साथ हैं। बिहार का बेटा जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। अरे जोर से बोलो जिंदाबाद, अरे भैया बोलो जिंदाबाद, अरे बहने बोलो जिंदाबाद।
अरे इनकलाब जिंदाबाद, अरे मनीष कश्यप जिंदाबाद। बिहार का बेटा कैसा हो, बिहार का बेटा कैसा हो, पत्रकारों पे अत्याचार बंद करो, पत्रकारों पे अत्याचार बंद करो। बिहार का बेटा कैसा हो, मनीष कश्यप को रिहा करो। ऋतुराज जी, क्या लग रहा है आज धरना प्रदर्शन करने की जरूरत आखिर क्यों आन पड़ी है? देखिए, हमारे गांधी जी ने कहा है और जयप्रकाश नारायण भी कहा है कि सत्ता जब निरंकुश हो जाती है तो रास्ते पे उतरना पड़ता है। हमारे संविधान ने अधिकार दिया कि सत्ता जब निरंकुश हो जाती है ना तो हमें अधिकार है कि रोड पे उतरना पड़ता है। और दिल्ली जंतर मंतर यहाँ पर लिखा गया कि इतने ज्यादा लोगों को लाना नहीं है, हम पे जोर था ऊपर से। आखिर में प्रदर्शन की जरूरत क्यों आन पड़ी है? भाई साहब, जब गलत लोग को फंसाइएगा तो अच्छे लोग रोड पे आएंगे। नॉन पॉलिटिकल लोग हैं, देखिए किसी के माथे पर किसी पार्टी का बैच वैच नहीं है। इसमें दलित भी हैं, वंचित भी हैं, हिंदू भी हैं, मुसलमान भी हैं और युवा लोग हैं। और दिल्ली से, पंजाब से, हरियाणा से, मध्य प्रदेश से, आप कहाँ से हैं? बिहार से कौन है? मोतिहारी साहब भोपाल से है। यानी मनीष कश्यप सिर्फ बिहार का ही बेटा नहीं है, मनीष कश्यप पूरे भारत का बेटा है। और आज मनीष कश्यप आजादी के बाद पहली बार भगत सिंह की तरह पूरे जाति के लिए, पूरे धर्म के लिए, पूरे बिहारी अस्मिता के लिए लड़ करके, सत्य बोल करके जेल गया है, न कि चोरी करके जेल गया है। और जितने भी नेता गए हैं वो चोरी करके, घोटाला करके, मर्डर करके, बलात्कार करके गए हैं। हमें गर्व है मनीष कश्यप पर कि वो जेल बिहारी अस्मिता के लिए गया है, भारत के युवाओं के लिए गया है, हमारी बहनों के लिए गया है। और उस पर एनएसए लगाते हैं साहब, जो कभी अंग्रेज लगाया करते थे। एनएसए का जन्म 1980 में हुआ है और इंदिरा जी ने बनाया था देशद्रोहियों के लिए। अगर मैं सत्य बात बोलता हूँ तो मुझे एनएसए लगा दीजिएगा। अरे मुझे फूल का माला पहनाइए, आप एनएसए लगाएंगे, बिहार की 12-13 करोड़ जनता उसे फूल का माला पहनाएगी और बिहार के 6 करोड़ युवा आपसे सवाल पूछेंगे। इसलिए उसे तुरंत छोड़ दिया जाए। जब तक मनीष कश्यप को नहीं छोड़ा जाएगा, हम गांधीवादी तरीके से, हम जयप्रकाशवादी तरीके से, लोहियावादी तरीके से लड़ते रहेंगे और अपने आवाज को उठाते रहेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे पंपलेट और फोटो में देख रहे हैं, आई सपोर्ट मनीष कश्यप, आई सपोर्ट मनीष कश्यप। और यहाँ पे लगातार जो है नारे पे नारे लगाए जा रहे हैं। सर, क्या लगता है मनीष कश्यप क्या हो पाएंगे? गांव, गरीब, किसान, मजदूर और देश की आवाज को बड़ी निर्भीकता से उठाने वाला देश का पहला पत्रकार और हमारा आदर्श, देश का लाडला, भारत माँ का लाडला मनीष कश्यप के साथ जो सरकार ने अन्याय किया ना, ये देश की ईमानदार जनता उसको नहीं सह सकती। मैं भारत सरकार से भी आह्वान करता हूँ, आप भी इसका पक्ष लीजिए। और बिहार सरकार का तो क्या कहना, बिहार सरकार बहुत गलत कर रही है, उसकी जड़ें खत्म हो जाएंगी, जड़ों से मिट जाएगी यदि उन्होंने रिहा नहीं किया। कुछ लाइनें मैं डेडिकेट करना चाहूँगा हमारे मनीष भैया के लिए। हो जाओ तैयार साथियों, हो जाओ तैयार, हो जाओ तैयार साथियों, हो जाओ तैयार। अर्पित कर दो तन मन धन, अर्पित कर दो तन मन धन, मांग रहा बलिदान वतन। अगर देश के काम ना आए तो जीवन बेकार। यदि हम आज मनीष कश्यप का साथ नहीं देंगे ना, कोई भी ऐसी आवाज पर नहीं उठा पाएगा। अगर देश के काम ना आए तो जीवन बेकार, तो जीवन बेकार साथियों, हो जाओ तैयार। सोचने का समय गया, उठो लिखो इतिहास नया। सोचने का समय गया, उठो लिखो इतिहास नया। बंसी फेंको और उठा लो हाथों में तलवार। केवल तलवार एक संज्ञात्मक मेरी बातें हैं। हो जाओ तैयार साथियों, हो जाओ तैयार। लास्ट पंक्ति और बोलना चाहूंगा, कांप उठे धरती अंबर और उठा लो ऊंचा स्वर। कांप उठे धरती अंबर और उठा लो ऊंचा स्वर। कोटि कोटि कंठों से गूंजे भारत की जयकार, भारत की जयकार साथियों, हो जाओ तैयार। मैं बिहार सरकार से बोलता हूं, आप दुर्योधन की तरह जरासंध की जगह अपना घमंड मत बढ़ाइए, क्योंकि जरासंध के भी जमीन पे आ चुका था। कुछ लाइन उसके लिए है मेरा, जरासंध छल बल दिखला ले, अंतिम विजय हमारी है। जरासंध छल बल दिखला ले, अंतिम विजय हमारी है। भीम पराक्रम प्रगटित होगा, योगेश्वर गिरधारी है।
अर्जुन कारत हाँक रहा जो, क्योंकि हमारा ये आदर्श भगवान श्री कृष्ण है। अर्जुन कारत हाँक रहा जो, उसके हम हैं दीवाने। कदम कदम पर मिल जुल गाते वीरों के व्रत के गाने। भारत माँ का मान बढ़ाने बढ़ते माँ के मस्ताने। कदम कदम पर मिल जुल गाते वीरों के व्रत के गाने, वीरों के व्रत के गाने। आइए और साथ दीजिए हमारे लाडले का, भारत माँ के लाडले का, हमारे भाई मनीष कश्यप का। जय हिंद, जय भारत। क्या लग रहा है मनीष कश्यप पे जिस प्रकार से तमिलनाडु से कोई राहत नहीं मिल रही है, एनएसए मामले पे भी उनको टाइम पे टाइम चाहिए, रिहा हो पाएंगे? बेचारे मनीष कश्यप ने किया क्या था? वो तो केवल गरीबों की आवाज बने थे ना। कभी लोग सड़कों की आवाज नहीं उठाते थे। सरकार बताती थी हमने 1 करोड़ की सड़क बनाई है, लेकिन वो लगाती थी 4,000 5,000। इतना बड़ा घोटाला होता था, तुरंत 1-2 महीने में सड़कें टूट जाती थी। उसने ये आवाजें उठाई हैं। उसने क्या गलत किया है? उसने केवल अपने बिहारी भाइयों के साथ कुछ गलत हो रहा था, उनके लिए कोई ट्वीट कर दिया। भाई बाद में उसने माफी भी मांग ली, ट्वीट डिलीट भी कर दिया, तो हो गई ना बात। उसने कोई गलत किया ना अंदर से, उसने चोरी की, उसने कोई देश के विरुद्ध कोई गलत काम किया, किस मामले में उसको गिरफ्तार किया? मुझे कभी कभी यही शर्म आती है। केवल ये राजनीतिक बदले की भावना ले रही है बिहार सरकार। और नीतीश बाबू, आप तो इतने समझदार और आप तो इतने अच्छे व्यक्ति हैं, आपके सभी लोग सम्मान करते हैं, मैं भी व्यक्तिगत तौर पर सम्मान करता हूं। लेकिन आपने लालू के लाल के साथ मिलकर आपने क्या कर दिया है ना? आपने बिहार की सरकार को, बिहार की जनता का घोर अपमान किया है, लोगों का अपमान किया है। आप जल्दी से जल्दी मनीष कश्यप का पक्ष लीजिए और इसको रिहा कराइए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।